दोस्तों आज मैं 5 टॉपिक आपको बता रहा हूं। जब भी आप डीवीआर को परचेज करते हैं, डीवीआर को जब भी आप परचेज करते हैं तो यहां पर आपको इस बात पर जरूर फोकस करना है। जो 5 बातें मैं आपको बता रहा हूं उसे जरूर ध्यान देनी है कि किस तरीके से आप एक बेहतर डीवीआर को चूज कर सकते हैं। ये 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। काफी नॉलेज मिलने वाली है आपको हमारे इस वीडियो में, क्योंकि डीवीआर में अक्सर लोग गलती करते हैं, अक्सर गलत डीवीआर खरीद लेते हैं, बाकी सारा सेटअप इसके अकॉर्डिंग चलता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए H.265 कंपैरिजन आपको सबसे पहले देखना है। आपको मैंने कई बार बताया हिकविजन में तो इको में ही मिलता है, बाकी में तो H.265 आ गया के सीरीज वाले। बट आप अगर C+ खरीद रहे हैं या डवा खरीद रहे हैं तो उसके मॉडल नंबर को देखिए। मॉडल नंबर को आप गूगल पे चेक कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके PDF से देखिए, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके देखिए, डवा के वेबसाइट पे जाके देखिए, C+ के वेबसाइट पे जाके देखिए वो मॉडल नंबर का डिस्क्रिप्शन में क्या दे रहा है। अगर H.264 है तो आपको नहीं लेना है। H.264 अब आपको नहीं लेना है, वो ऑड हो गया, वो एकदम खत्म हो गया। H.265 वाले डीवीआर आपको लेने हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद कितने मेगापिक्सल का वो सपोर्ट करेगा। रेगुलर में याद रखिएगा, रेगुलर में, लाइट मोड में नहीं। जैसे हिकविजन का HQHI वाला जो आपका एक डीवीआर है, इस डीवीआर में क्या है कि 4 MP लाइट में भी सपोर्ट करता है। 4 MP लिखा रहता है, 4 MP लाइट। अब अप टू 4 MP लिखा है तो लोग समझ लेते हैं 4 MP तक के कैमरे सपोर्ट करेंगे, बट 4 MP के लाइट मोड में सपोर्ट करेंगे, यानी कि 4 मेगापिक्सल का कैमरा 2 मेगापिक्सल बना दिया जाता है और वो चलता है। तो ऐसे होता है। तो आपको रेगुलर में देखना कि रेगुलर कितना सपोर्ट करेगा, यानी कि 30 FPS, आपको 25 FPS पे रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यह समझना है कि कितने मेगापिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट करता है। तो अगर 5 मेगापिक्सल का तो HQHI में जाते हैं, 2 मेगापिक्सल के HQHI रेगुलर सीरीज में आप जाते हैं। और इको तो खैर मैं कभी बात नहीं करता, ना करूंगा, मुझे पसंद भी नहीं है और मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इको परचेस करें, ठीक है। तो आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि कितने मेगापिक्सल तक का रेगुलर में सपोर्ट करता है वो डीवीआर, ठीक है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्मार्ट फीचर क्या है। स्मार्ट फीचर बहुत जरूरी है। आजकल सभी डीवीआर में जो है IDS सीरीज के डीवीआर आ गए हैं, तो कंपनियां नई नई चीजों को लॉन्च कर रही है। जैसे कि फेस डिटेक्शन बहुत जरूरी है। दूसरा एक्यूसेंस, यानी कि जो आपका डीवीआर है यह क्लियर कर पाए, जो आप PIR सेंसर वाले कैमरे लगाते हैं तो मोशन में यह पता चल पाए कि वो इंसान है, वो एनिमल है, या वो व्हीकल है, या ह्यूमन डिटेक्शन जब होती है तभी अलार्म बजे। तो ऐसे फीचर को अगर आप यूज करेंगे तो आपको वैसा डीवीआर चाहिए, तो आपको IDS सीरीज का डीवीआर लेना पड़ता है ऐसी चीजों के लिए। ऑडियो इनबिल्ट वाले कैमरे सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको यह देखना होगा कि सभी पोर्ट में ऑडियो इनबिल्ट वाले कैमरे सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अलग से माइक अब कोई नहीं लगाना चाहता, अब ऑडियो इनबिल्ट वाले फीचर आ गए। तो सभी कैमरे में ऑडियो वाले जो कैमरे हैं वो आपके सभी पोर्ट पे चले, तो ये आपको ध्यान देना होगा, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन, प्राइवेसी मास्क, जो मैंने कई बार बताया, ये सारे फीचर होनी चाहिए आपके उस डीवीआर में। अगर आपके उस डीवीआर में होती है तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके कैमरे की क्वालिटी को गेन करने के लिए। कैमरे की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव वो कर देती है। तो ऐसे फीचर बहुत जरूरी है आपके डीवीआर के लिए। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे, IP कैमरा। IP कैमरा कितने मेगापिक्सल तक का सपोर्ट करता है, ये बहुत जरूरी है। एक काफी सवाल आता मुझे कि इको में सर दिया हुआ है कि 2 सपोर्ट करेगा, 16 चैनल में 2 IP कैमरे सपोर्ट करेंगे आपके। तो इको के बारे में बात नहीं करता मैं, इको में पहले कह देता हूं कि इको में तो नॉमिनल कैमरे भी सही तरीके से नहीं चलते, तो IP क्या चलेंगे। तो प्रॉब्लम है भैया, आपका इको नहीं चलेगा। अब बात करते हैं कि आगे, तो आगे आपको मैंने कई बार बताया कि आपको जो है 6 मेगापिक्सल तक के किस मॉडल में सपोर्ट करते हैं, किसी में 8 मेगापिक्सल तक के कैमरे सपोर्ट करते हैं। तो आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि आपका डीवीआर यानी कि XVR कह लीजिए, IP कैमरे कितने मेगापिक्सल तक सपोर्ट करते हैं। अगर इन फ्यूचर IP कैमरा आपको यूज करना है तो, अगर नहीं करना है तो फिर आप इस पर ध्यान नहीं दे सकते, बट ये आपको ऑटोमेटिक इनबिल्ट मिलता है आपके बेहतर डीवीआर में, ठीक है, अपने से मिलता है, आपको इसके लिए अलग से पैसे खर्च नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अब 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं इसके बारे में डिटेल से आपको जरूर कहना चाहूंगा। जैसे आप 5 मेगापिक्सल का 7B सीरीज का HUHI वाला डीवीआर खरीदते हैं हिकविजन का, ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। तो उसमें क्या है कि 5 मेगापिक्सल तक के TVI कैमरे, 8 मेगापिक्सल तक के भी TVI कैमरे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लाइट मोड में 8 मेगापिक्सल के सपोर्ट करते हैं और 5 मेगापिक्सल भी आपका ज्यादा FPS नहीं होता बट सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि दूसरे ब्रांड, अगर आप CP+ डवा के 5 मेगापिक्सल के कैमरे लाइएगा, 4 मेगापिक्सल के लाइएगा, 3 भी लाइएगा, तो आपके उस डीवीआर में नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि उस डीवीआर में HD CVI के जो कैमरे होते हैं वो 1080 पिक्सल वाले ही चलेंगे। तो यहां आप फंस गए, क्योंकि 5 मेगापिक्सल का तो आपने लिया बट फंस कहां गए, क्योंकि दूसरे ब्रांड के इसमें नहीं चलेंगे। यही चीज अगर आप अपग्रेड वर्जन IDS सीरीज का
या 7.2 वाला वर्जन लेते हैं, क्योंकि ITS में 7.2 ही आया है, अभी है, बाद में क्या होगा पता नहीं, बट अभी ITS सीरीज में क्या है कि अगर 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा चलता है TVI में, तो उसमें आपका CVI भी जो है 4 मेगापिक्सल तक चलता है, ठीक है, AHD भी 4 मेगापिक्सल तक चलता है, तो वो इंप्रूव हो गया। अगर आप HUHM जाएंगे तो वहां पर इंप्रूवमेंट नहीं मिलती, क्योंकि पुराने जो भी DVR है या फिर क्योंकि पुराने जो भी कैमरे हैं या फिर जो भी दूसरे ब्रांड के कैमरे हैं वो तो 1080 में ही चलता है, बट ITS वाले में क्या है, 7.2 सीरीज वाले में क्या है कि आपका वो कैमरा 4 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करेगा, दूसरे ब्रांड का भी, तो ये आपके लिए एक बेहतर चीज होगी। तो यहां पर जरूर ध्यान रखना है कि इन फ्यूचर अगर हम दूसरे ब्रांड के कैमरे लगाएं तो इस DVR में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितना मेगापिक्सल तक का सपोर्ट करेगा, ये बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि DVR को परचेस करने से पहले आपको इन सभी बातों पर ध्यान अगर आप नहीं देते हैं तो DVR क्या चीज है कि DVR अगर आप गलत ले लिए तो आप कैमरा कितना भी बेहतर लगा लीजिए। कई लोग आज भी मुझसे पूछते हैं कि इको वाले में सर मैं PIR वाला लगा रहा हूं, इको में मैं कलर व्यू वाला लगा रहा हूं, इको में मैं सायरन वाला लगा रहा हूं, इको में ये लगाना चाह रहा हूं, वो लगाना चाह रहा हूं, क्या लगेगा या नहीं लगेगा? तो कह देता हूं नहीं लगेगा, कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि इको में जो कंपेटेबल है वो आपको पता ही है। तो इस कारण से ये समस्या आ रही है, तो ये DVR को परचेस करना बहुत जरूरी है, सही तरीके को चुनना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ जानना हो या कोई प्रोडक्ट परचेस करनी हो जो आपके एरिया में नहीं मिलता, जो मैंने बताया, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में जाके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अंत में फिर कहना चाहूंगा धन्यवाद।